हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं रोविंद दीवान आपका स्वागत करता हूं। तो भाई काफ़ी सारे बंदे मुझसे पूछ रहे थे कि दुबई की लेटेस्ट अपडेट जो भी आई है कि प्राइस बढ़ गए हैं, प्राइस हाइक हो चुके हैं यूएई का वीज़ा, जितना भी है शारजा अबू धाबी वगैरह, दुबई का भी। तो उसमें भी कई बंदे कंफ्यूज है कि कौन सा बड़ा है, कितना बड़ा है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और इसके अलावा भाई काफ़ी सारे बंदे ये भी पूछ रहे थे कि कोई टूर पैकेज अगर आपके पास हो रिलायबल, तो वो भी हमारे साथ शेयर करना। तो भाई हम दोनों चीज़ें इस वीडियो में शेयर करेंगे आप लोगों के साथ, और डेफिनेटली इट विल बी हेल्पिंग लॉट ऑफ पीपल। तो विनय जी हैं मेरे साथ अभी। तो विनय जी वेलकम। हेलो रोविन भाई, कैसे हैं आप? ऑल गुड ऑल गुड। भाई विनय जी लग बाद कॉन्स्टेंट हम कॉन्स्टेंट ट्रैवल भी करते रहते हैं और इनकी एक ट्रैवल कंपनी भी है। तो दोनों इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। हाँ जी विनय जी। थैंक यू सर, काफी टाइम बाद आज इकट्ठे हुए हाँ हैं। जी हाँ जी, और बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी टाइम बाद हाँ जी। और वीडियो शेयर किया था आपने, काफी इंफॉर्मेटिव होते हैं हाँ वीडियो। बिल्कुल बिल्कुल। तो विनय जी, तो आपके पास मैं तो सबसे पहले अपडेट आ जाती है, ठीक है, वीज़ाज आप प्रोवाइड करते हो यूएई का। तो हाँ जी। आप बताइए कि काफ़ी सारे बंदे कंफ्यूज हैं कि अभी अभी के चक्कर में, मतलब इस चक्कर में एक्चुअल में प्राइस बढ़े हैं कि नहीं, क्योंकि काफ़ी सारे बंदे कंफ्यूज हैं। देखिए, एक्चुअल में क्या है कि इसकी क्लैरिटी ना अभी किसी को भी नहीं है, क्योंकि 2 दिन पहले ही ये अपडेट आया है। और हम्म। इतना भी पता लगा है, मेरी जो आज सुबह मेरे वेंडर से बात हो रही है, जो दुबई में मेरी बात हुई है डीएमसी से, हमारी जो डेस्टिनेशन मैनेजमेंट कंपनी होती है, हाँ हाँ। उन्होंने यही बताया कि 35 एडी से लेकर 100 एडी तक का रेट में डिफरेंट हाइक है। हुआ है। हाइक हाइक हुआ हुआ है है। मतलब। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो श्योर है कि हाइक हुआ है। हम्म। और फिलहाल जो है, हम नए फिलहाल क्लाइंट्स के वीजाज हमने लेने बंद किए हुए हैं, इसलिए क्योंकि हमें खुद को ही नहीं पता। हम किसी को रेट दें, सपोज करिए 75,100 का हम्म। या 8 का, वो उससे ज्यादा तो कॉस्टिंग अपनी आ जाएगी अपनी। अपनी आ जाएगी। तो मतलब अगर अभी सोच, अभी भी आज, अगर आज की बात करें तो अभी भी क्लियरिटी नहीं है कि कितना बड़ा है प्राइस। सर 100 तो है ही है ना, जो अभी हम मेरे पास वीको का भी था, एक लिंक आया हुआ, मैंने आपको भी शेयर किया था हम्म इन्फॉर्मेशन देकर। हम्म। तो 100 एडी का तो है ही है, तो अगर रफली हम 100 एडी लगाते हैं तो लगभग 2200-2300 रुपये होते हैं। 2200 मान लो, अगर 7500 मान के चलें, एक बेसिक सा प्राइस अगर मान के चलें, तो 2200 रुपये और बढ़ जाते हैं उस पर। हाँ जी। देखिए, हम पहले सेल कर रहे थे वीजा, 6500 का भी था, 7000 का भी था। हम्म। तो अगर 100 एडी हो गए, क्योंकि डिपेंड करता है, इसमें कैटेगरीज बहुत सारी हैं, नए वीजाज लॉन्च कर रहे हैं हाँ ये। जी हाँ जी हाँ जी। खली बली है, रूटीन बिल्कुल। वीजा है, 14 डेज वाला है, 96 आवर वाला है। अच्छा एक बार इसका डिफरेंट जरूर वीजा। बताइए, खली बली का जरूर बताइए। अब खली बली क्या होता है और जो नॉर्मल स्पॉन्सर वाला वीज़ा होता है, क्या डिफरेंस है दोनों में? देखिए सर, जो टूरिस्ट जाते हैं वो नॉर्मल स्पॉन्सर का वीजा लेते हैं। हम्म। पर अभी आपने देखा होगा, जैसे आपके पास तो आप स्पेशलाइज स्पेशलिस्ट हो सर्बिया ब्लॉग को हाँ लेकर। हाँ हाँ हाँ। सर्बिया के लिए आप काफी इन्फॉर्मेशन शेयर हाँ करते जी हैं। हाँ तो जी। लोग क्या करते थे, वीजा के रूल ब्रेक करते थे, क्योंकि हमारे हाँ जो टूरिस्ट वीजा होते हैं हाँ 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 हाँ। उसके अंदर जब क्लाइंट जाता है वहां पर और वो वापस नहीं आता, तो वो गारंटी क्या होती है, हमारे लोकल वेंडर की गारंटी लगी होती है उसमें। ओके। तो जैसे ही वो उसका डेज खत्म होते हैं, जैसे 28 डेज का वीजा है, जैसे ही 29वां दिन स्टार्ट होगा, उसको पेनल्टी लगनी स्टार्ट हो जाएगी। ओके, जहाँ से वीज़ा इशू होता है। जहाँ से वीजा तो इशू होता है, जिसकी लोकल गारंटी लगी होती है उसके ओके लिए। ओके ओके। तो उसमें क्या होता है कि हमारे वेंडर फिर हमें बोलते हैं कि सर देखिए, आपका क्लाइंट वापस नहीं आया। तो ऐसे क्लाइंट्स जिन्होंने वापस नहीं आना है, या किसी ने जाकर वहां जॉब सीख करनी है, हाँ हाँ कुछ हाँ करना है, हाँ हाँ। वीजा कन्वर्ट करना है, तो फिर वो खली वाली वीजा लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप ये क्लियरिटी है भाई कि जिसको हम्म, भी वहाँ पे जाके जॉब ढूंढनी है, मतलब वापस नहीं आना, तो खली बली के बी वीज़ा बोलते हैं उसको, राइट? जी सर। वही ले भाई, और वही रिकमेंडेड होता है उसके लिए। क्योंकि हम्म। अगर स्पॉन्सर्ड वीज़ा आप लेते हो तो फिर उसको, जो बंदा स्पॉन्सर करता है उसको प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब उसको फाइन पे करना पड़ता है। अब आप ये देखिए सर कि जितने भी हमारे डीएमसीज हैं दुबई को लेकर, जो पंजाब और हरियाणा के पासपोर्ट आ रहे हैं, हम्म पंजाब के खास तौर पे, हम्म। पंजाब मेंशन कर रहा हूँ कि जितने भी डोंकी लगती हैं, कुछ हम्म। लगता है, वो पंजाब के लोग ज्यादा लगाते हैं बिल्कुल इंस्टेड ऑफ बिल्कुल। दिल्ली या कहीं पे भी, राजस्थान से बहुत कम होते हैं। हम्म। तो उन्होंने हमारे पासपोर्ट लेने बंद कर दिए नॉर्मल वीजा के लिए। ओके। वो कहते हैं आप लिख के दो अपने बॉन्ड पे अच्छा। कि हमारे क्लाइंट वापस आएंगे। ओके ओके। और एक काम स्टार्ट कर दिया कि रिटर्न टिकट भी लेते हैं वो साथ में। अच्छा, रिटर्न टिकट भी लेते हैं साथ में? हाँ, तब वो वीजा करते हैं। तब वीज़ा इशू कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। मतलब ये सारा जो इशू हुआ है, ये लफड़ा हुआ है, वैसे बोल सकते हैं कि भाई अपने चक्कर में हुआ है। सर एजेंट्स ने क्या किया है कि जैसे यहाँ से दुबई का वीजा दे दिया उन्होंने हाँ 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 क्लाइंट, हाँ हाँ। और क्लाइंट दुबई बैठा दिया उन्होंने, वहां से आपको सर्बिया लेके जाएंगे, यूरोप छोड़ देंगे, हम ये कर देंगे। हम्म अब 30 डेज का वीजा था, या 28 दिन का वीजा था, या 14 दिन का वीजा था, हम्म। उसके बाद तो क्लाइंट इलीगल हो गया।
वहां पर, हम्म, और 14 में या 28 दिन में उसको नहीं चढ़ा पाए आगे वो, हम्म, सर्बिया बीच से नहीं जा पाए, फ्लाई दुबई से नहीं जा पाए, हम्म, पेगासस से नहीं जा सके, डिनाई हो गया। हम्म। इसमें क्या है, दो ही ऑप्शन रहती हैं, या तो क्लाइंट वापस आ जाएगा हाँ इंडिया, जी, हाँ जी, या तो वापस, या फिर वो वहीं जॉब ढूंढेगा। या फिर वहां जॉब ढूंढेगा, हम्म। या किसी और कंट्री निकलेगा। निकलेगा। बिल्कुल पर बिल्कुल। अगर फायर हो गया तो दुबई की गवर्नमेंट भी उसको पेनल्टी लगाएगी जब वो दुबई छोड़ेगा तो। ठीक है, बिल्कुल। एप्लीकेंट को, जो मेन बंदा है जाने एप्लीकेंट, वाला, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है ना। पर अगर उसमें हमने नॉर्मल वीजा इशू किया हुआ है, सपोज करो होम साइड ट्रैवल ने, मैं अगर हम्म, रिप्रेजेंट करता हूँ होम साइड ट्रैवल को, हम्म, और हमने अगर वहां पे दे रखा है, वीजा इशू हो रखा है उसको, तो उसकी पेनल्टी हमें पे करनी पड़ेगी अपने वेंडर को, अगर हमने उनसे काम करना है तो। ओके ओके, तो वो सारा बर्डन आपके ऊपर आ जाएगा। हाँ जी, तो इसलिए हम रिकमेंड करते हैं कि जितने भी क्लाइंट अब आ रहे हैं, हम्म, देखिए 500-700 रुपए का फर्क आता है दोनों वीजाज में। हम्म, 500-700 रुपए एक्स्ट्रा खर्च के खली वली वीजा करा लेते हैं, हम्म, एक तो सेफ है उसमें, हम्म। और हम भी सेफ हैं। ओके 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 ओके। ठीक ठीक तो ठीक। ये ऑल राइट, ऑल राइट। तो मतलब अभी के टाइम में देखोगे आपको क्लियरिटी मिल गई होगी कि इतना प्राइस बढ़ा है, बट वो एक्चुअल में भी क्या आएगा वो आपको आगे आने वाली वीडियो में अपडेट मिल ही जाएगी। तो टाइम अब पे वो, अपडेट करें। अभी ये जो हम बात शेयर कर रहे हैं, ये एज पर वेबसाइट, एज पर इंफॉर्मेशन जो हमें दुबई से आ रही है। ठीक है। कुछ गवर्नमेंट की तरफ से एग्जैक्ट आती है इन्फॉर्मेशन, फिर हम एग्जैक्ट जो फिगर्स हैं वो हाँ, शेयर कर सकते हैं कि हाँ जी इतने का। जैसे उसमें उसमें अमाउंट थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, क्योंकि एक्चुअल में मल्टीप्लाई 22 से करते हैं, राइट। बिल- तो प्राइस थोड़ा बिल्कुल। सा ज़्यादा होता और है। इसके अलावा ये भी सुनने में आ रहा है कि दुबई का कुछ वीजा का चार्जेस कुछ अलग आएगा, हम्म, और या अबू धाबी से अगर आप वीजा इशू करा रहे हैं, हम्म, क्योंकि बेसिकली यूनाइटेड अरब अमीरात है, तो हम्म। वहाँ के प्राइस डिफरेंस आएंगे। ओके 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 तो वो भी वेरी करेगा कि वीजा कहाँ से इशू होके आ रहा है। ओके ओके ओके, ये भी वैरी करेगा। तो ये कभी जी, अभी के टाइम भाई ये सारी है चीज़ें हैं, तो क्लियरिटी इसमें थोड़ी सी आ जाएगी, बट थोड़े टाइम के बाद डेफिनेटली इसमें क्लियरिटी आ जाएगी। तो अभी के टाइम मतलब प्राइस बिल्कुल बढ़े हैं, ये कंफर्म है। हम ये कह सकते हैं जो भी टूरिस्ट भाई हमारे जा रहे हैं वो ये सोच लें कि अगर वो 7,000 7,500 पे कर रहे थे वीजा के लिए, तो अब उनको थोड़ी और जेब ढीली करनी पड़ेगी, लगभग मतलब वो वही 9 साढ़े 9 हज़ार पे आसपास हो गया, ये तो ऑलमोस्ट 10 हज़ार चला गया सीधा। 10,000 से ये तो कह शैनिगन से भी महंगा हो गया। सकते नहीं। हैं। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन ना यूएई को लेकर ही आ रही है। देखिए पहले सरनेम वाला इशू उठा, आपने हाँ इतने बिल्कुल सारे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लोग नेट कर पा रहे हैं, फिर हाँ स्पाइस जेट से कर पा रहे हैं, कैसे हाँ, करें, आपने तो बहुत लोगों को हाँ जी, हाँ जी। काफी, रोबिन जी ये डाल बिल्कुल के ना बिल्कुल वीजा बिल्कुल 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 जो बिल्कुल। दिया आपने, हाँ जी, हाँ जी, हाँ ठीक है जी। हैं आप। ठीक है। तो मैं आपको क्या और आपको बता तो दे विनय सकता जी, हूँ। विनय जी अब ये बताइए कि काफ़ी सारे बंदे अपने से यही पूछते हैं कि कोई जेन्युइन सा रिलायबल सा हमें टूर पैकेज मिल जाए थाईलैंड का। जी फैमिली वगैरह भी होती है, हनीमून के लिए कपल भी जाते हैं, बहुत सारे बंदे होते हैं, आपको पता ही है। तो उसका सर, थोड़ा सा बताइए कि क्या क्या पैकेजेस हैं, किसकी बंदे के लिए कौन सा सर पैकेज सही रहेगा, सोलो ट्रैवल है तो क्या रहेगा, कपल है तो क्या रहेगा, फैमिली है तो क्या रहेगा। बिल्कुल। मैं बताना चाहूंगा, अगर हम बात कर रहे हैं बैंकॉक, या बताया कि थाईलैंड में भी एक्चुअल में क्या है, अलग अलग टेरिटरीज हैं। अब लोगों के दिमाग में सिर्फ एक ही आता है कि बैंकॉक में ये ऐसे होता है, हाँ हाँ ऐसे होता है। हाँ हाँ। तो ऐसा कुछ के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, आप घूम सकते हो। चियांग माई है, चियांग राय है, हम्म। और जो ज्यादातर हनीमून कपल्स होते हैं वो प्रेफर करते हैं फुकेट। फुकेत एंड कराबी। हाँ हाँ। तो वो वहाँ पे ज़्यादा प्रेफर करते हैं उनको घूमना, और वहाँ पे टाइम स्पेंड करना। काफ़ी हम्म अच्छा वहाँ पर माहौल होता है, वेदर हम्म भी ठीक है। हम्म और जो जेम्स बॉन्ड आइलैंड हैं, हम्म हम्म। बीचेस साफ सुथरे हैं इंस्टेड ऑफ पताया बीच से, ओके। वो भी। तो वो जो अगर फुकेत की बात करें सर, वो पैकेज स्टार्ट हो जाता है लगभग 40 to 45,000 से, जो फुकेत एंड फुकेट, करा फुकेट का है 42 to 45, ये से स्टार्ट स्टार्ट होता है पर पर्सन। पर पर्सन। मतलब इसमें एक वीजा आदमी का, एक आदमी का इतना। इसमें इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है विनय जी, क्या क्या होता है इसमें। होता है, इसमें एक तो होता है एयर फेयर इंक्लूड होता है इसमें। हम्म और फिर आप जो वहाँ पे हम लैंड करते हैं, आप वहाँ पहुँचते हैं, आपके ट्रांसफर्स रहते हैं। सपोज करिए आप फुकेत जा रहे हैं, तो आपको पहले वहाँ से फुकेत का ट्रांसफर होटल का, हम्म। तो वहाँ से फुकेत से फिर आपको कराबी का ट्रांसफर, कराबी से फिर आपको वापस एयरपोर्ट का ट्रांसफर। ओके। 3 वे बोलते हैं इसको, वो इंक्लूड होता है। तो होटल इसमें इंक्लूड, फूड वगैरह और जो साइट सीइंग वगैरह है वो सब है इसमें। इसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूड होता है, होटल इंक्लूड होता है, ओके। लोकल होता है। लोकल साइट सीन में आप सिटी टूर कह सकते हैं, हाँ और हाँ हाँ प्लस हाँ एक हाँ हाँ। 10 का टूर में जा रहे हैं, 5 में जा रहे हैं, तो उस हिसाब से फिर रेट्स वेरी करता है। बट वहाँ पे 2 स्टार भी बहुत अच्छी कंडीशन में होता है मेरे हिसाब से तो,
क्योंकि हमने होता है। भी। हम क्लाइंट को, जो अच्छे हमारे क्लाइंट्स हैं उनको रिकमेंड करते हैं मिनिमम 3 स्टार वाला लीजिए आप होटल। ओके। ओके। और ज़्यादातर जो मेरे पास जो क्लाइंट है जो 4 स्टार वाली है, तो वो 4 स्टार वाले ही प्रेफर करते हैं। वो पैकेज थोड़ा सा लिटिल एक्सपेंसिव होता है, लगभग 52 से 55 हज़ार के बीच में आ जाता है वो पर ओके। पर्सन। पर पर्सन। और वीज़ा चार्जेस एक्स्ट्रा रहते हैं, क्योंकि वीज़ा आपको मिलेगा ऑन अराइवल, जो कि है 2200 बाट का। हम्म। अगर आप नॉर्मल ले रहे हैं तो 2000 बाट का है, वैसे 2200 बाट का है। हम्म। एक्सप्रेस एयरलाइन से ले रहे हैं तो वीज़ा आप, ओके। ओके। वो उसके चार्जेस एक्स्ट्रा रहते हैं। प्लस आजकल जो नई थाई गवर्नमेंट का नया रूल आ गया है हाँ हाँ। कि $10,000 की मिनिमम इंश्योरेंस भी रिक्वायर्ड रहती है। हाँ जी, हाँ जी, वो हाँ जी। 5 रुपये से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। अगर आप 50 लगाओ तो मैक्सिमम आप 1000 लगा सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपकी एज क्या है एज क्या है, एज के के हिसाब अकॉर्डिंग हो से। जाता है वो तो। जी। ओके जो ओके। एक आम जनरल एज क्या है 45-50 तक के हैं, हम्म। उनकी 1 ईयर तक की हो जाती है, अच्छा। मतलब 1000 तक की हो जाती है। ओके ओके ओके। तो जी मतलब ऑलमोस्ट अगर बात करें तो भाई 40 से लेकर 50 के बीच के आसपास पैकेजेस जो जी। हैं, कपल के भी है, मतलब अगर सोलो भी किसी को ट्रैवल करना है ना? नहीं, तो सोलो के लिए डिफरेंट आ जाएगा सर रेट ना, अच्छा, एक्चुअल में सोलो क्या के है कि लिए क्या है? सर सोलो की मैं बात आपको तब करेंगे, हम पहले हम बात कर लेते हैं बैंकॉक और पताया की। ठीक है। बैंकॉक और पताया में अगर आप पैकेज की बात करें तो वो स्टार्ट हो जाता है लगभग 25,000 से 27,000 से। हम्म। इसमें एयर फेयर और होटल्स और साइट ट्रांसफर्स इंक्लूड होते हैं। अच्छा। ठीक है। अब बात सोलो की, जो आपने सोलो का क्वेश्चन किया सर, देखिए जो होटल मिलता है ना, जो हम प्राइसिंग निकालते हैं, वो 2 बंदों के ऊपर निकालते हैं होटल। हाँ, 2 बंदों के ऊपर निकालते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो बंदा कोई अकेला जा रहा है हम्म। तो कौन सी कैटेगरी में रहेगा, वो हॉस्टल में रहेगा या होटल में रहेगा। हॉस्टल तो डेफिनेटली सस्ता मिलेगा ही मिलेगा। और अगर होटल भी लेगा तो एटलीस्ट उसका जो पैकेज का रेट होगा वो 8 से 10 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा आ जाएगा। हाँ हाँ क्योंकि हाँ। देखिए 1000 रुपये का एक रूम है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आपको 2500 रुपये या 3000 रुपये 2 बंदों में स्प्लिट हो रहा था। अब बिल्कुल। उसको क्या पे करना पड़ रहा है, अगर वो 5 दिन के लिए जा रहा है तो हम्म। लगभग 10,000 रुपये का फर्क पड़ गया। 3 दिन जा रहा है तो लगभग 5-1 हज़ार रुपये का फर्क पड़ गया। ओके 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 ओके। तो ये डिपेंड करता है कि वो क्या कर रहा है और ये कैसे। पैकेज आपका कितने दिन का होता है? जो अमूमन पैकेज जा रहे हैं हमारे इस समय 4 नाइट 5 डेज के चल रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, 4 नाइट और 5 डेज। इसमें कि कोरल आइलैंड का टूर भी होता है, हम्म। और एयर फेयर रहता है रिटर्न, हम्म। प्लस भी इंक्लूडेड है। वो 3299 का सेल कर रहे हैं सर। 32,999 का। जी। ओके ओके डायरेक्ट फ्लाइट दिल्ली से मैं बता रहा हूँ, जो पैकेज का रेट्स हैं ये दिल्ली से हैं। ओके ओके। बैंकॉक दिल्ली हाँ हाँ। सेट फ्लाइट का डायरेक्ट फ्लाइट रहेगी। हम्म। होटल रहेगा 3 स्टार प्लस कैटेगरी का। हम्म। उसका इंश्योरेंस रहेगा बीच में। हम्म। उसका कोरल आइलैंड का साइट सीन रहेगा बीच में। हम्म। उसका बैंकॉक का सिटी टूर रहेगा बीच में। ओके 3 नाइट्स उसकी पटाया में रहेंगी, 1 नाइट उसकी बैंकॉक में रहेगी। ओके 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 ओके। और नया स्टार्ट हो गया है वहाँ पे, आपको पता है थाईलैंड की नई रूलिंग आई है, उसमें आपको कोविड टेस्ट भी हाँ करवाना पड़ता है। अब वापस इंडिया आ रहे हैं थाईलैंड से या सिंगापुर हाँ, से। ये सबसे ज़रूरी है। ये कई लोगों को पता नहीं है, बट ये सबसे ज़रूरी है। ये सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, क्योंकि हम्म। यहाँ से लोग अपने खुद से करके चले जाते हैं, और जब वो एयरपोर्ट जाते हैं हम्म। उनके पास टेस्ट नहीं होता, या तो फिर वो टेस्ट नहीं होता। एक्सप्रेस। तो नॉर्मल नॉर्मल कोविड वहाँ पे मेरे हिसाब से 2000 ऑलमोस्ट लेते हैं, अगर वहाँ पे कोई कराता है तो। देखिए सर 1399 से स्टार्ट हो जाते हैं टेस्ट, हम्म। कि आपको रिपोर्ट 24 से 30 घंटे में मिलेगी। हम्म। तो क्लाइंट को अवेयरनेस नहीं है, हम्म। खुद से बुक करके चला गया वहां पर, और हम्म। एयरपोर्ट पे जाके पता लगा उसको कि हाँ टेस्ट ये, तो हाँ। या तो उस ऑप्शन होगी, या तो अपनी फ्लाइट मिस कर दे, बिल्कुल बिल्कुल। सेकंड वाला टेस्ट कराए हाँ जिसकी जी, हाँ जी। रिपोर्ट एक तरह आती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसके लिए वो चार्ज करते हैं लगभग 3000 बाट। हाँ, ऑलमोस्ट 6,000 होता है इंडियन इंडियन राइट? अगर 7,000, 6-7 हज़ार होता है भाई तो। 2.5 रुपए से कैलकुलेट करें, हाँ हाँ तीन हाँ। हजार और आप जो प्रोवाइड करते हो ऑलमोस्ट 13,000 से स्टार्ट हो जाता है, 100 से, 1300 से। सर देखिए वो डिपेंड करता है कि क्लाइंट कितने हैं, उनको हमने होटल में सर्विस देनी है या हमने उनको खुद से जाएंगे। खुद से लैब में जाएंगे, ओके। जो अ, लोग आम जो चार्ज कर रहे हैं, जो मैंने सुना है कि खुद से करवाया, हम्म। तो उन्होंने 1500 बाट, 3000 बाट दो के दिए हैं, हम्म। 3 बाट दिए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्लाइंट के कल कराए थे मैंने, 1200 के हिसाब से चार्ज किया उनसे, ओके ओके 1200। ओके और बहुत ओके बढ़िया अमाउंट ओके उन्होंने ट्राई सब जगह पे, ओके ओके ओके। और होटल से ही करवा दिए थे उनके बिल्कुल टेस्ट। बिल्कुल बिल्कुल।
तो ये है भाई, अगर आप थाईलैंड से इंडिया आ रहे हो तो आपको कोविड टेस्ट जरूर कराना है, चाहे आपको वैक्सीन लगी हो या ना हो, तो वो सबके लिए मैंडेटरी है। और एयर सुविधा का के पोर्टल पे आपको अपलोड करना है, वो ये भी मैंडेटरी है, दोनों चीज़ें हैं। तो आप भाई रेट को कंपेयर कर सकते हो, विनय जी का जो प्राइस है डेफिनेटली कंपेयर कर सकते हो, मार्केट में पता भी कर सकते हो सर अगर आपको। प्राइस है ना, देखिए टिकट के ऊपर प्राइस वेरी कर रहा है। हम्म 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 उसके ऊपर एक तो हम कह नहीं सकते कि सेम रेट रहेगा किसी चीज पे। बिल्कुल पैकेज बिल्कुल। हमारे 999 से भी है, मैंने बताया आपको। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। कैटेगरी डाउन हो जाएगी। हम्म। सही है। सही सही है है ना। सही है। अगर सपोज करो 22,000 की आ रही तो हम 25,000 में कैसे दे देंगे। हाँ। में थोड़ा टाइम भी लेके चलना पड़ेगा क्लाइंट को। क्लाइंट कहेगी मेरे को परसों का चाहिए, तो परसों का ट्रिप नहीं पॉसिबल हो पाएगा ना। परसों का उस नहीं हो पाएगा। थोड़ा सा टाइम दे के चलना पड़ेगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। इसलिए इसी हिसाब से होती है कि 15 से 20 दिन का टाइम, हम्म। जिसका स्टार्टिंग रेंज है हमारे पास 25,999 से, जिसे हम बजट ट्रिप बोलते हैं। टू थ्री फाइव नाइट ट्रिपल नाइन 25,999 3 nights 4 days। ओके ओके, 3 नाइट 4 डेज। सही है जी, सही है। यहाँ तो से स्टार्ट है। यहाँ से स्टार्ट है, बाकी ऊपर आप कितना भी जा सकते हो, वो आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है। डिपेंड ऑन योर होटल कैटेगरी, बिल्कुल साइट सी। बिल्कुल। यहाँ भी बिल्कुल आपको बिल्कुल। क्या क्या एक्टिविटीज करनी है वहाँ पर। ओके ओके अभी ओके। हमारे पास काफी क्लाइंट्स आ रहे हैं जो यॉट पार्टी करना चाह रहे हैं या हम्म पूल पार्टी करना चाह रहे हैं, हम वो भी प्रोवाइड करा रहे हैं। हम्म उसके 3 पार्ट हैं पर पर्सन पर। मैं ये भी रेट बता दूं आपको। हम्म 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 तो उसमें पिक ड्रॉप भी रहता है हम्म और मैरिन की टिकट भी रहती है, हम्म फूड भी रहता है, ओके हार्ड ड्रिंक भी रहते हैं। ओके। ये सब मान लो अगर बंदा वहाँ जाके कुछ एक्स्ट्रा चीज़ इंक्लूड कराने लगे तो वो भी हो जाता हम है, करा राइट? बिल्कुल हम करा सकते हैं यहाँ से। ओके ओके ओके। वो बिल्कुल। हमारे साथ बने रहेंगे और हम हाँ हाँ। उनको बता दें कि ये ओके। अमाउंट पे करनी है, XYZ अमाउंट है। ठीक है। वो हमें हम वहाँ पे उनके लिए साइट सीन अरेंज करा देंगे और वो वहाँ पर बाद में भी पेमेंट दे सकते हैं हमारे वेंडर्स को, नो प्रॉब्लम। ओके ओके। तो विनय जी, अब दोनों आप कांटेक्ट क्या दोगे, आप अपना चैनल दोगे, इंस्टा दोगे कि नंबर दोगे, क्या दोगे? इंस्टा में ही चल जाए, ज्यादा बढ़िया। विनय खोसला डॉट तो भाई, ऑफिशियल है। हाँ, इंस्टा इनका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है या फिर कोई भी आपको प्लान करना है ना, तो आप इनसे डिस्कस करके दुबई का भी और थाईलैंड का, दोनों का भी आप इनसे डिस्कस कर सकते हो, वीज़ा भी और प्लस टूर पैकेज भी थाईलैंड का। तो दोनों आप डिस्कस कर सकते हो, बजट में है मेरे हमारे हिसाब से भाई, अगर आपको अच्छा लगे तो डेफिनेटली आप यहाँ से करा लें। और रिलायबल है, इसीलिए वी आर शेयरिंग इट विद यू गाइस। सो होपफुली इट विल बी हेल्पिंग लॉट ऑफ पीपल जिनको भी जाना है और जिनको ट्रैवल करना है, ये काम आएगा उनके। तो आप इसको शेयर ज़रूर कर देना आगे, ताकि और भी ट्रैवलर्स की हेल्प हो। और आप लोग शेयर करोगे तो काफ़ी लोगों की हेल्प होगी। तो ठीक है विनय जी, अपना टाइम निकाला, थैंक यू सो मच फॉर दैट। राइट सर। हाँ।